राइट। Good morning, my dear students. Welcome to come back my in this channel. मेरे प्रिय बच्चों, क्योंकि आप जानते हो कि नया लेसन के रूप में हम लेके आए हैं आपके सामने। ठीक है, अभी जो आप पढ़ रहे थे एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस, फिलहाल आज हम चलेंगे ठीक है असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है बच्चों, इसमें हमें देखना है कि सेंटेंस हमारा यदि असर्टिव है तो उसको एक्सक्लेमेटरी कैसे बनाएंगे। तो बच्चों ये जानिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए हम जानते हैं कि व्हाट या हाउ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसको आप सबसे पहले लिखते हैं व्हाट या हाउ को। इसमें रूल होता है, जैसे देखिए बच्चों, रूल के रूप में यदि मान लीजिए सेंटेंस दिया है, असर्टिव का सेंटेंस है, नाउन है या प्रोनाउन है प्लस इज एंड आर या फिर वाज वेयर है, क्या है वाज या वर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आ जाए, फिर का आ जाए वेरी आ जाए, क्या आ जाए वेरी, प्लस यहाँ नाउन या एडजेक्टिव कोई भी आ सकता है इस रूल के तहत। तो ऐसे वाक्य को हम बनाएंगे जब भी इसमें एक्सक्लेमेटरी में, तो सबसे पहले हम जानते हैं बेटा कि वेरी को क्या बनाते हैं व्हाट या हाउ में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं वेरी को व्हाट या हाउ में। तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे यहाँ पर हाउ। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा हमारा सेंटेंस, उसके साथ जो एडजेक्टिव होता है उसको लिखेंगे, क्या करेंगे एडजेक्टिव। ठीक है ना, इसके बाद बेटा हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद तुरंत क्या आएगा बेटा नाउन आएगा, क्या आएगा नाउन, फिर प्लस इसके आगे इज एंड आर जो भी दिया रहेगा बेटा। ठीक है, या वाज में पास्ट में है तो क्या रहेगा वाज वर, प्लस लास्ट में बेटा एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगाते हैं। इस रूल के आधार पर आप बच्चों हमारे प्रिय बच्चों देखो इस असर्टिव को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पीछे वीडियो में बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो कैसे बनता है। ठीक है, असर्टिव में ठीक उसका उल्टा चलेगा। चलिए आइए एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए। ओके, एग्जाम्पल हमारा जैसे बेटा दिया हुआ है, मान लीजिए कि द म्यूजिक इज वेरी स्वीट। असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बेटा दिया हुआ है द म्यूजिक, क्या लिखा है द म्यूजिक इज वेरी स्वीट बेटा। ठीक है, वेरी स्वीट है, तो हमें असर्टिव इसको एक्सक्लेमेटरी में बदलेंगे तो वेरी सेट को पहले सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे हाउ में लिखेंगे बेटा। किसमें लिखेंगे हाउ स्वीट, क्या आ जाएगा बच्चा हाउ स्वीट। इसके बाद इसमें नाउन क्या बेटा द म्यूजिक, क्या बन जाएगा द म्यूजिक बन जाएगा। इसके बाद आगे आपका इसमें हेल्पिंग चीज है और चिन्ह लगा देंगे। ठीक है ना, तो इसका अर्थ आ जाएगा कि हाउ स्वीट द म्यूजिक इज। इसको हम एक्सक्लेमेशन में आश्चर्यचकित के रूप में बोलते हैं, आश्चर्य होकर के बात कही जाती है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो सीधा कहेंगे कि हाउ स्वीट द म्यूजिक इज, मतलब कहने का तात्पर्य है कि स्वीट मीठा होता है, मतलब म्यूजिक कितनी मीठा है, मधुर है, सुंदर है, इस रूप में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, ठीक है कि आई विश दैट, या फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसमें दिया है, नेक्स्ट में कोई भी एग्जाम्पल आ जाएगा उसका हल कर सकते हैं। कह रहा कि यू आर वेरी वाइज, क्या करेगा जैसे दे देगा यू आर बेटा। ठीक है, वेरी वाइज, कह रहा हुआ बहुत का है तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो बेटा। हमारा ये असर्टिव सेंटेंस है, तो इसको जब हमें एक्सक्लेमेटरी बोलेंगे तो क्या लिखेंगे हाउ वाइज, कहा जाएगा बेटा हाउ वाइज यू आर, लास्ट में एक्सक्लेमेशन
चीज। तो बच्चों इस तरह बनाएंगे, ठीक है ना। असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी इसी तरह बनता है। ये बात सबको समझ आ गई बेटा? कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलते हैं, इसे हल किया जाए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कुछ ऐसे जिससे इच्छा सूचक होते हैं, जिसमें इच्छा जागृत होती है, उस वाक्यों को कैसे लगाते हैं। एक्सक्लेमेटरी मैंने बताया था, जहाँ पर आपको, ठीक है, आई विश दैट का प्रयोग हो तो वहाँ वो वुड, इफ, ये सब वर्ड प्रयोग कर सकते हो। जहाँ पर आई विश दैट का प्रयोग है, ठीक है ना, उसमें बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कि दिया कि ओ दैट, लिखा है कि आई विश दैट आई वेयर बार्न इन ए फ्री कंट्री। या कुछ भी दूसरा ले लीजिए एग्जाम्पल मान लीजिए, ठीक है, शॉर्ट वाला सिंपल वाला एग्जाम्पल। आई विश दैट कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा? आई विश दैट, मेरी इच्छा है दैट की, ठीक है, क्या बन जाऊं मैं? आई वर, ठीक है, ए चाइल्ड, क्या बन जाऊं बेटा मैं? अगेन, मैं फिर से पुनः एक बच्चा बन जाऊं। ऐसे वाक्यों को बेटा हम बनाएंगे जब भी, तो सीधा जानते हो जहाँ इच्छा जागृत होती है, इस सेंटेंसों को हटा कर, फ्रेज को हटा करके हम ओ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओ लिखिए बेटा, चाहे वुड भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? वुड या इफ भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? इसके साथ साथ दैट लगाओ बेटा, क्या लगाओ? दैट। आगे का जो सेंटेंस है उतर जाएगा हमारा, वो सेम उसी तरह रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है बेटा। ऐसे क्वेश्चनों को हम सीधा सीधा बनाते हैं, फिर हमारा बन गया असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को याद करिए, बहुत कठिन नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। या कोई परीक्षा दिए आप देते हैं, उसको लगाइए, नोट करते रहिए से आगे की तरफ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा, इसमें क्या दिया है एग्जाम्पल के तौर पर बेटा, कह रहा है द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेन, कह रहा कि द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल, कह रहा कि वर्षा क्या है, ठीक है ना, बहुत सुंदर है। तो इसको बनाओ बेटा, तो क्या लिखोगे? हाउ, ठीक है, ब्यूटीफुल या व्हाट ये भी लिख सकते हो, ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल। आगे बेटा द रेन इज हो जाएगा, द रेन इज। इस तरह के वाक्यों को हम असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में बदलते हैं, ठीक है। ये चीजों सबको समझ आ गई बेटा? यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो बहुत अच्छे मेरे प्रिय बच्चे, ठीक है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, लिख लीजिए। जहाँ न समझ आया उसे मुझे क्या करें? कमेंट करें, ठीक है, समझाएं, बताएं कि नहीं यहाँ पर मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक बार वीडियो घुमा दीजिए, ठीक है। आगे बेटा इसको देख लीजिए, सबके देखा देखिए। कोई दिक्कत? पूरा आ गया समझो क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छे। टाको जी इधर, समझा के? ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा हम एक्सक्लेमेटरी से क्या असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में बदल दिए, ठीक है। तो आइए फिर इतना ही आज, ठीक है। अगला टॉपिक अगले दिन नए चैनल के साथ, नए वीडियो के साथ, ठीक है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें बेटा, और मुझे कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव।